यही सब बयानबाजी में और उनके करतूतों पे चर्चा करते रहे। सच्चाई तो ये है कि आज देश, पूरा भारत देश शर्म से हमारा सर झुक जा रहा है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम आ रहा है। हमारा सर शर्म से झुक जा रहा है, क्योंकि जो आज यूएस के साथ जो डील हुई है उसमें 18% टैरिफ भारतीय देश को लग रहा है, जबकि 0% टैरिफ यूएस के लिए है। आपका प्रोड्यूस यहाँ से जाएगा तो 0%, वहाँ का यहाँ आएगा, यहाँ का वहाँ जाएगा तो 18%, वहाँ का यहाँ आएगा 0%। और तो और जो हम लोग हमेशा से किसानों को इतना सेंसिटिव मानते थे और किसानों के लिए हम लोग हमेशा कोई भी ट्रेड डील को बहुत सोच समझ के करते थे, बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखते थे, आज उन सभी द्वारों को खोल दिया गया है। और अब यूएस के जितने भी एग्रीकल्चरलिस्ट प्रोडक्ट्स हैं, प्रोड्यूस हैं, मशीनरीज हैं, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पे अब एंट्री मिल चुकी है। आप समझ जाइए कि आज के समय में भारत देश के किसान कितने मजबूत हैं और किस हद तक यूएस के मार्केट के प्रोडक्ट के साथ compete कर सकते हैं। आने वाले समय में इन चीज़ों का इतना प्रभाव पड़ने वाला है इस देश के रीढ़ में, और इन चीज़ों पे हम लोग चर्चा ना करें, यही कारण है कि ये लोग अपने बयानबाजी करते हैं। बयानबाजी तो इन जैसे नेताओं का कोई नई बात नहीं है। और कारण आज के दिन में क्या है, जब सच्चाई सामने आया है, चाहे वो चाइना का इन्वेजन इंडिया में हो, चाहे वो यूएस जैसे ट्रेड डील्स के बारे में हो, चाहे वो एप्स्टीन फाइल के बारे में हो, या 4 स्टार डेस्टिनी के बारे में जिसमें माननीय राहुल गांधी जी बोलना चाह रहे थे, उन तमाम चीज़ों में हो, तब तक ये लोग बयानबाजी करके मीडिया का ध्यान, अभी आप देखिएगा ना, जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया में चले जाइएगा, केवल इसी बारे में सांसद ने क्या कहा उसी में केवल चर्चा कराएंगे। ये इन चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए है। मगर आज के समय में देश दुनिया देख रही है, जान रही है, और मुझे तो हम सभी का शर्म से सर झुक जा रहा है। असम को लेकर भी सीएम ने चिंता जताई कि वहाँ जिस तरह से लोग रह रहे हैं, क्या कहेंगे आप असम समय था वहाँ के सीएम तो आपको आकर बड़ी बातें कर रहे थे। निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री वहाँ गए हुए थे और बहुत सारे स्थिति समस्याओं को उन्होंने भी वहाँ पे देखा है। कुछ महीनों पहले हमें भी मौका मिला था वहाँ विज़िट करने के लिए, और अभी वहाँ पे ऑब्जर्वर के रूप में हमारे पिताजी को भी इलेक्शन में जिम्मेवारी मिली है। तो तमाम चीज़ों को अगर आप वहाँ जाके और वहाँ की कहानियों को और वहाँ की जो आप बीती है आदिवासियों के ऊपर, उन चीज़ों को जानेंगे तो ये आपको निश्चित रूप से लगेगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे, कि देश के अंदर ही एक अलग सा वहाँ पे देश है, अलग सा शासन है। वहाँ पे दबे कुचले और नीचे स्तर के लोगों का सुनने के लिए और उनको न्याय देने के लिए कोई नहीं है, और आपको वो साफ एक अंतर जो है समाज में दिखाई देता है। तो काफ़ी चिंताजनक है असम जैसे राज्य में, क्योंकि एक वो बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, हमारा जो पूर्ववर्ती राज्य है, नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी स्टेट्स हैं उनके साथ एक ब्रिज का काम करता है असम, और हमेशा से काफ़ी सेंसिटिव भी रहा है। यूपीए की सरकार भी हम लोगों ने हमेशा बहुत सेंसिटिव रूप से कोई भी सिचुएशंस को वहाँ पे हैंडल किया है। मगर आज के समय में आप देखिएगा तो स्थिति बहुत ही दयनीय है, और वहाँ की जनता भी एक बदलाव चाहती है, और निश्चित रूप से वो बदलाव उनको मिलेगा।